हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा, आज हम क्लास 12th बोर्ड के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 से 24 तक का हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। कह रहा है आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से कायरल होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि कायरल कौन सा होता है। कायरल कौन सा होता है, तो सबसे पहला पॉइंट, छोटा सा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि कायरल क्या होता है भाई। तो हम कहेंगे कि वह कंपाउंड या वह कार्बन जिसका, मान लीजिए कोई कार्बन है इस तरह से, इसका चारों बैलेंसी वह डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप से लगा हुआ हो, डिफरेंट एलिमेंट या ग्रुप से लगा हुआ, तो वह कार्बन कैसा कहलाता है, कायरल कहलाता है। तो यानी कि ये देखिए, ये ए बी सी डी चार डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है या चार डिफरेंट एटम से लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। यह आप याद रखिएगा। या कह सकते हैं कि वह जो अपने मिरर इमेज को, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कायरलिटी का, तो आप कहेंगे दूसरा एग्जांपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं कायरलिटी का, तो कहेंगे कि वह कंपाउंड, देखिएगा, वह कंपाउंड जो क्या हो, अपने मिरर इमेज को क्या करे, नॉन सुपर इंपोजिबल हो, यानी कि अध्यारोपित ना करे, अपने मिरर इमेज को ढके ना, नॉन सुपर इंपोजिबल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। यह पॉइंट याद रखिएगा कि कायरल क्या होता है, कि पहली बात हम लोग कह सकते हैं कि कायरल वह होता है जिसके किसी कार्बन के चारों बैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से लगी हुई है, तो वह कायरल होता है। दूसरा पॉइंट, हम लोग इसको, कायरल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज को नॉन सुपर इंपोज करे, वह क्या कहलाता है, कायरल कंपाउंड। जैसे इसका मिरर इमेज हम लोग बना दे। चलिए देखिएगा, मान लीजिए कि मिरर इमेज की बात कर ले, तो हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे हमने बना दिया यही, देखिएगा, चलिए बना दीजिए, यही बनाइए। और तो देखिए ए बी सी डी को हम लोग यहां बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी और डी। अब इसको उठाइए, इस तरह से इमेजिनेशन करिए, इसको ऊपर उठा के इसके ऊपर रखिए, तो देखिएगा ए के साइड में सी आ जा रहा है और सी के साइड में क्या आएगा, ए आएगा। यह दोनों एक दूसरे को यह दोनों क्या है, यह नॉन सुपर इंपोजिबल, यह मिरर है, मिरर इमेज इसका क्या है, नॉन सुपर इंपोजिबल है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा। यह कार्बन कैसा कार्बन है, तो कायरल कार्बन है, याद रखिएगा। तो कह रहा है, और एक पॉइंट तो आपको बता दिया गया, डिफरेंट क्या जुड़े हुए, डिफरेंट यहाँ पे कार्बन से डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वह भी क्या होता है, आपका कायरल होता है। तो चलिएगा, इसमें बताइएगा कि कौन सा कायरल है, कौन सा इसमें से कायरल है। तो देखिए कौन सा कायरल है भाई, तो पहला कंडीशन देखिएगा कि कौन सा इसमें से कायरल है। तो यह देखिए, यह कार्बन है आपका, इस कार्बन के चारों, देखिए चारों जो है बैलेंसी वह डिफरेंट ग्रुपों से जुड़ी हुई है। तो देखिए कैसे भाई, यहां पे क्या है, CH3 है, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ, और यहां पे क्या है, आइसोप्रोपेन लगा हुआ है, 1 2, देखिए यह पूरा एक प्रोपेन ग्रुप लगा हुआ, आइसोप्रोपेन लगा हुआ, तो यह कार्बन आपका दिख रहा है कि कायरल है। यह कार्बन क्या है, यह कंपाउंड क्या है, कायरल कंपाउंड है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या है, यह कार्बन को देखिएगा, एक ग्रुप, एक हाइड्रोजन, बट 2 आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, तो यह कार्बन क्या है, कायरल नहीं है, यह कंपाउंड कायरल नहीं है। यह इसमें से पूछ रहा है कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है, तो आप बताइएगा भाई कि इसमें चारों क्या है, चारों जो बैलेंसी है इस कार्बन की, जो इस कार्बन की चारों बैलेंसी है वह क्या है, डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है, डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है, इसलिए यह आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। पहला वाला क्या है, कायरल है, पहला वाला कायरल मॉलिक्यूल है। तो आंसर लगाइएगा, कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है।
यह कायरल मॉलिक्यूल है, फर्स्ट वाला आपका कायरल मॉलिक्यूल है। इसको चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मेथिल क्लोराइड। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करके देखिए। कह रहा है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन, तो आप देखिएगा क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन अब कह रहा क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, आप करा रहे हो मेथिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस सोडियम, क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ क्या, मेथिल क्लोराइड, फिर कह रहा कि सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल आप ले लेंगे, यहां पे क्या ले लेंगे, मेथिल क्लोराइड ले लेंगे, ये आपका मेथिल क्लोराइड है। तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस भी लगाएंगे आप। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप याद रखिएगा यहाँ 2 सोडियम और क्या बनेगा भाई, तो यह आपस में यह निकल जाएगा और यह दोनों जुड़ जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट लिखिएगा ये टॉलुइन प्रोडक्ट, टॉलुइन प्रोडक्ट बनेगा। यह कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ध्व फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ध्व फिटिंग रिएक्शन। यह रिएक्शन को लिख लीजिएगा, यह क्या है, ऊर्ध्व फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है ऊर्ध्व फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विथ एल्कोहल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विथ एल्कोहल, यह आपको बनाना है। तो चलिएगा बनाइएगा, कैसे बनेगा, तो देखिएगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन पहले बना लीजिए। तो कैसे बनाएंगे 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो दिखाइएगा भाई, बनाइए इसको। 1 ब्रोमो सबसे पहले काम आप कर लेंगे कि साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन की साइक्लिक चेन साइक्लोहेक्सेन हो गई। और पहले पोजीशन पे ही ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है और पहले पोजीशन पे ही आपका क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। तो यह हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यह देख लीजिए यही होगा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब कह रहा इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। तो ले लेंगे भाई एल्कोहलिक KOH। तो आपको याद होगा कि एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कोहलिक KOH यहां पे याद रखना है आपको कि एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन का, तो वह कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। यानी कि यहाँ पे कैसा रिएक्शन शो होता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन शो होता है, तो याद रखिएगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो होता है। हाँ, तो याद रखना है आपको कि यह क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको एक नाम से और जानते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए करा दीजिए। देखिएगा 2 कंडीशन यहां लग सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन को निकाल सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन को निकाल सकता है। तो 2 प्रोडक्ट यहां बनेगा। तो बनाइएगा, बनाइएगा क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका एक, तो यह बनेगा कि भाई यह बीटा पोजीशन है ना, यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल के HBr बना दीजिए, -HBr कर दीजिए और बनेगा क्या, तो यहां डबल बॉन्ड और CH3, एक तो यह भी बन जाएगा R। आप कर सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन को। देखिएगा इस पोजीशन से भी आप हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। याद रखिएगा इससे भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। यह भी तो बीटा है, यह बीटा है, यह बीटा कार्बन है, यह भी बीटा कार्बन है। यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो चलिएगा यहां से भी निकाल के बता दीजिए कि क्या बनेगा आपका, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिएगा
यहां से निकालेंगे, वेट वेट वेट, ठीक है, देखिए यहां से निकालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बनेगा यह, ठीक है, यह बन जाएगा, ठीक, ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी इसको भी। ओके, नाम इसका लिख के बताइएगा, कमेंट में इन सबका नाम लिख के बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर एल्कीन्स फ्रॉम, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर एल्कीन्स ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर एल्कीन्स फॉर्म्ड बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन with sodium ethoxide in ethanol, with sodium ethoxide in ethanol। चलिएगा इसका करते हैं रिएक्शन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या मेन प्रोडक्ट मिलेगा, उसको भी बात करेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मेजर एंड माइनर दोनों देखेंगे, फिर इसका पहले तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर इसका बनेगा। चलिएगा देखिएगा स्ट्रक्चर क्या होगा, कह रहा पेंटेन, यानी कि 5 कार्बन आप लिख लीजिए भाई, पहले इस तरह से 5 कार्बन बना लीजिए। अब कह रहा है कि नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग किधर से भी करिए, 1 2 3 4 5, और दूसरे पोजीशन पे क्या है, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे लगा दीजिए ट्राइमिथाइल। तो लिखिएगा भाई दूसरा पोजीशन, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा इसको नंबरिंग हम लोग कर देंगे, नंबरिंग करेंगे, छोटा छोटा कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिएगा इसका नाम लिखिए, इसका बनाइएगा, कितना कह रहा है 2 2 2 2, यानी कि यह 2 है, इस पे 2 CH3 जोड़ दीजिए, 2 है, इस पे 2 CH3 जोड़ दीजिए, और क्या रहा है मिथाइल 3 भी है, 3 भी है, तो 3 पे भी एक मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे भी एक मिथाइल लगा हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3 ब्रोमो भी है, 3 ब्रोमो भी है, यानी कि 3 पे ही Br भी लगा हुआ है। अब देखिए अब कह रहा है पेंटेन है, ये क्या है, पेंटेन है। अब पेंटेन है तो 5 कार्बन है भाई। अब इन सब की बैलेंसी को हम लोग कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन से, तो CH3 सिंगल बॉन्ड यहां कंप्लीट है, यहां भी कंप्लीट है, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। यह देखिए आपका बन गया 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। अब कह रहा है इसका रिएक्शन आप कराइए, किसके साथ कराएंगे इसका रिएक्शन, तो इसका रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड के साथ, NaOC2H5, NaOC2H5। तो देखिए क्या बनेगा भाई, ये क्या बनाएगा ये, चलिएगा तो देखिए ये क्या बनाएगा। दो कंडीशन है यहाँ पे, देखिएगा आपको लग रहा होगा कि भाई यह है क्या होगा, यह एक न्यूक्लियोफाइल है और यह इसको यहां से रिप्लेस करेगा और निकल जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, यह भी है, यह पूरा बल्कि ग्रुप है, तो यहां से यह यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, तो यह करेगा क्या, ये करेगा यहां से हाइड्रोजन को लेके भगेगा, यहां से हाइड्रोजन को लेके भगेगा, और जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और Br यहां से बाहर हो जाएगा, यह आपका क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए बनाइएगा, देखिए मैं समझा दे रहा हूं एक पॉइंट, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि कैसे यह होगा। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, यहाँ पे मैं मान लूं कि मैंने एक हाइड्रोजन को ऐसे कर दिया, इस तरह से कर दिया। अब देखिएगा यह हाइड्रोजन को लेके भागे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से यह देखिए यह दो चीजें, यह एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है, यह न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, हाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह, बट यहां पे यह कैसा बिहेव करेगा, यहां पे यह बेस की तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। मींस इसके पास लोन पेयर है, यह क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके भागेगा, इस हाइड्रोजन को लेके
भगेगा। तो यहाँ पे यह कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, यहाँ पे यह कैसा बिहेव कर रहा है, यह बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या करेगा ये, यहां से इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो यह वाले बॉन्ड कहाँ आएंगे, यहां, और यह पूरा बाहर, यह ब्रोमीन क्या हो जाएगा बाहर, और NaBr और एल्कोहल बनेगा और बाकी का आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिएगा प्रोडक्ट देखिएगा क्या बना, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 और CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक मिनट देख, यहां कट गया है तो इसको देख लीजिए, ये क्या है भाई, ये क्या है, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इधर कर दीजिए, देखिएगा ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए इसका नाम लिख के बताइएगा कि यह क्या है, इसका नाम लिख के बताइएगा कि यह क्या है। ठीक है, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इसका नंबरिंग मैं कर दे रहा हूं, नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, 1 2 3 4 5, नाम आप बताइएगा। ये 5 है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, और इस मेजर प्रोडक्ट का नाम आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए तो इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। तो चलिए ये क्वेश्चन तो अभी कराया हूं मैं, इसकी की तरह क्वेश्चन था, इसको कराया हूं, तो इसको कमेंट में आप जाके जवाब दीजिएगा इसका कि इसमें कौन सा कायरल है, कौन सा कायरल है, इसको बताइएगा। ये इजी है, बहुत इजी, अभी इससे पहले पहला ही क्वेश्चन यही कराया हूं, तो इसको देख के बताइएगा किसमें से कौन सा कायरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कराया हूं ये, तो कर लीजिएगा। चलिएगा, कह रहा आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग, ए एंड बी इन द फॉलोइंग, इसमें ए और बी को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इजी क्वेश्चन है, चलिएगा करिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो चलिएगा करिएगा, वैसे सभी आए हुए क्वेश्चन है, तो ठीक है, इसको करके बताइए कैसे होगा। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या, एक बार हमने किसके साथ रिएक्शन कराने हैं, एक बार हमें करा देने हैं Mg के साथ, Mg के साथ रिएक्शन कराने हैं, और दूसरी बार हमें किसके साथ, Na के साथ रिएक्शन कराने हैं। तो देखिए कितना इजी है, Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा, मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, जो कि बहुत इजी है, आसानी से बन जाता है। Mg के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, आप याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी Mg के साथ रिएक्शन होगा, कभी भी याद रखिएगा आप कि Mg के साथ जब रिएक्शन होगा ना, तो यह क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, हमेशा याद रखना है कि Mg के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से रिएजेंट में काम आते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में इसके बहुत ज्यादा यूजेज हैं, बहुत ज्यादा यूजेज है, तो इसको याद रखिएगा कि कभी भी RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आपको जनरल फार्मूला इसका याद रखना है कि RMgX होता है, तो सेम यही बनेगा आपका, R की जगह पे AR लग जाएगा और यह बनेगा। तो बनाइएगा, तो बनाइएगा, क्या बनेगा यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, बन जाएगा R, अब देखिए यह पूरा का पूरा AR है, एरोमेटिक Mg बीच में आ जाएगा, और ये ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब इधर कर लेते हैं। इधर क्या पूछ रहा है, इधर कह रहा है कि भाई सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। अभी हम लोग कराए वुड-फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन है, इसको करके देखिएगा, करिएगा क्या हो जाएगा। कह रहा कि जब इसको 2 मोल लेंगे, तो चलिए मैं यहाँ नीचे करके दिखा दे रहा हूं इसको, इसका आंसर यहाँ पे कर दे रहा हूं कि 2 मोल लेंगे हम लोग, तो कुछ इस तरह से देखिएगा, Br और 2 Na के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा, Br यह बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, ड्राई ईथर। तो चलिएगा बना दीजिए फटाफट, तो क्या बन जाएगा, बना दीजिए तो
क्या बनेगा यहां पे, ये दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, डाइफिनाइल। ठीक है, ये डाइफिनाइल बना लेगा। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है, तो मैं जरा दिखा दूं आपको कि भाई यहाँ पे यह क्या हुआ, यह दोनों ब्रोमीन जो है ये सोडियम मेटल के साथ निकल गया है, दोनों ब्रोमीन सोडियम मेटल के साथ निकल गया, तो यहाँ लगा सकते हैं आप कि 2NaBr, 2NaBr, ये आपका प्रोडक्ट इसका बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट इसका बनेगा। तो चलिए इसको भी नोट डाउन करिएगा, इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए क्या है भाई, इसमें देखिए क्या है, कह रहा हाउ यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, हाउ यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ब्यूट 1 इन टू, ब्यूट 1 इन टू 1 आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन में हमें कन्वर्ट करना है, 1 आइडोब्यूटेन में हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलिए फटाफट रिएक्शन करा दीजिए भाई, ब्यूट 1 इन को 1 आइडोब्यूटेन से इसको हम लोग रिएक्शन करा देंगे। कैसे बनेगा, कैसे रिएक्शन होगा, तो देखिएगा, देखिएगा ब्यूट 1 इन, तो पहले लिखिएगा इसका सॉल्यूशन, ब्यूट 1 इन टू, सॉरी, ब्यूट 1 into 1 आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन। चलिएगा 1 आइडोब्यूटेन को कैसे करेंगे, तो ब्यूट 1 इन लिखिए, देखिएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह ब्यूट 1 इन है। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, HI के साथ, HI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide। तो आपको पता है ना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग peroxide की सॉरी, चलिएगा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे peroxide की प्रेजेंस हम लोग लगाए हैं, तो समझ जाइए कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लगेगा एंटी मार्कोनी का फ्रूट, यानी कि यह निगेटिव पार्ट, यह पॉजिटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट कहाँ आके जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट वहां आके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड में ज्यादा है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड में ज्यादा है, निगेटिव पार्ट आके वहां जुड़ जाएगा। तो चलिएगा कर देते हैं, करिएगा इसको, क्या बनेगा, बन जाएगा, इजी है, देखिएगा CH3 CH2 CH2 और CH2I, ये आपका बन जाएगा CH2I। CH2I यह बन जाएगा आपका, देखिए यही है ना 1 आइडोब्यूटेन, यहाँ पे 1 है आइडोब्यूटेन, तो इसको भी नोट डाउन करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, इसी में है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस पे भी हम लोग देख लेते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है पहले देख लीजिए, कह रहा बेंजीन टू एसिटोफिनोन, बेंजीन टू एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है, बेंजीन से हमें क्या कन्वर्ट करना है, एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है। तो इजी है, आसान है, देखिएगा क्या है करना है, यहाँ पे इजीली हम लोग कर लेंगे। बी क्वेश्चन था, क्या था, बेंजीन टू एसिटोफिनोन, क्या है, फिनोन है, फिनोन। चलिएगा करके देखिएगा इसको, बेंजीन टू एसिटोफिनोन, तो आसानी से हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन लगाएंगे और यह रिएक्शन
कंप्लीट हो जाएगा। तो कर दीजिए भाई, फिर अकॉर्डिंग टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन लगाइए, क्या बनेगा इसका रिएक्शन हम लोग एसाइल क्लोराइड के साथ करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। तो क्या बन जाएगा, अब देखिएगा क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, बनेगा CH3, यह आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहाँ पे। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो चलिएगा करिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, इसको फटाफट करिए, यह निकाल दीजिए यहाँ से हाइड्रोजन और इसको पूरा का पूरा यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, तो C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका है एसीटोफिनोन। ठीक है, लिख लीजिए भाई एसीटोफिनोन। ठीक है, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। चलिए इसको भी नोट करिए, जल्दी से करिए तो। ठीक है, नोट हो गया। चलिएगा एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, क्या क्वेश्चन था, एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो चलते हैं, एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल आपको देते हैं होमवर्क में, इसको करिएगा, नहीं होगा आपसे नहीं होगा तो कल मैं इसको बताऊंगा। एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल को होमवर्क में देते हैं, इसको लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, HW है, HW है आपका, करके बताइएगा, नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक, चलिए ये भी आप देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, चलिएगा एक आपको मिल गया है होमवर्क, तो उसको करके लाइएगा, एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, थैंक यू।